बारंबार नमन। सरस्वती प्रांगण को मेरा बार बार प्रणाम। यहाँ पे विराजित सभी अध्यापकगण, शिक्षकगण और सम्मानीय सभी ग्रामवासियों को आजादी के इस अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अभी आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। सुबह 8:15 बजे से आगाज हुआ इस प्रोग्राम का। बहुत ही खुशी की बात है कि आज बढ़ चढ़ के सभी ग्रामीण जनों ने इस सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आजादी के इस महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना एक गांव की अच्छा परिचय माना जाता है कि सब लोग एक जाजम पे इकट्ठा होते हैं, स्कूल की सहायता के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपने बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मन बहुत खुश है कि गुरुजी का जो संक्षिप्त बुलावा था उसमें बुलावे में सभी लोग भागीदार बने। जगह कम पड़ रही है। इस आयोजन को देख के लग रहा है कि आगामी आपको आयोजन शायद खेल ग्राउंड में करवाना पड़े। हमारी अति इच्छा थी इस बार कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये हमारे 3 शेड के नीचे करवाया जाए, लेकिन सरकार की थोड़ी सी जो किस्तें आती है, पंचायत को पेमेंट मिलता है, वो काफी लेट मिलने की वजह से अभी तक अपने ये 3 शेड का कार्य चालू नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी अभी कह रहे थे कि आप थोड़ा सा ढीला चल रहे हैं, तो मैं गुरुजी और समस्त ग्रामीण जनों को कहना चाहूंगा कि ढीला तो थोड़ा रिपे चले मार्ग में, मेघम नहीं चला। 5 मई को ग्राम पंचायतों की किस्तें रिलीज हुई थी जो अभी तक हमारे खातों में नहीं पहुंची। आपने जो हमें काम सौंपा था उस काम में आपके मेन चार्जवारी की घोषणा की थी, वो मैं बताना चाहूंगा कि वो आपने जिस समय घोषणा करवाई उसके 7 दिनों के पश्चात शायद हमने काम प्रारंभ करवा दिया था और उसका पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपका काम हमने कंप्लीट करके दिया। उसके बाद यहाँ सभी जो छात्र शक्ति, युवा शक्ति, नौजवान ग्रामवासी बैठे हैं इस प्रांगण में, पूरे प्रांगण के अंदर हमारी इच्छा थी, हालांकि गुरु जी ने नहीं कहा था, लेकिन एक ब्लॉक लगाने की इच्छा थी। पूरे परिसर को ब्लॉक से सज्जित करने की हमारी इच्छा थी और उसको हमने टाइम रहते आपका कार्य पूरा कंप्लीट करवा के दिया। अब हमारी एक महती इच्छा है कि इस स्कूल में जो नेतृत्व है हमारे प्रधानाचार्य लक्ष्मीकांत जी का, उनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। आज तक के इतिहास में सबसे शानदार नेतृत्व हमारा लक्ष्मीकांत जी, उनके स्टाफ का रहा है। हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, संस्कार में देखा जाए, अनुशासन में देखा जाए, साफ सफाई में देखा जाए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन अपने स्कूल का रहा है। और बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि शिक्षा के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर शानदार प्रदर्शन अपने इस विद्यालय का रहा है, जिसमें कभी नाम मात्र के बच्चे थे और सभी बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख या बाहर का रुख करने लगे थे। वापस ये संख्या देख के बड़ी खुशी की बात है। ये संख्या देख के ऐसा लग रहा है कि आगामी साल में शायद आंकड़ा 1000 के आसपास चला जाए। तो उस संबंध में हमने ये कोशिश की कि यहाँ पे कमरों का निर्माण करवाया जाए, लेकिन थोड़ा सा बजट का अभाव रहने की वजह से अभी तक वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई है। इस संबंध में मैं गुजारिश करूंगा सभी ग्रामीण जनों से जो सक्षम भी हैं और इस कार्य करने के इच्छुक भी हैं, इस संबंध में थोड़ा थोड़ा सहयोग अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने छोटे से समाज की तरफ से, किसी भी तरफ से थोड़ा सा सहयोग करके आगामी जो वर्ष होगा, शैक्षणिक वर्ष, उससे पहले अपने कम से कम 7 कमरों का निर्माण अपने इस विद्यालय प्रांगण को करवा के लक्ष्मीकांत जी को सुपुर्द करें। ये हमारी महती इच्छा रहेगी। इस संबंध में सबसे पहली शुरुआत हमारे सरपंच साहब ने अभी मुझे मैसेज किया कि कमरों की जो घोषणा मोलाराम जी, सरपंच साहब, हजारी राम जी, तुगना राम जी, शंकर राज परिवार की तरफ से की गई थी, उसका जो निर्माण हुआ है
उसी के अनुरूप उनके ऊपर कक्षाओं का निर्माण करवा देना सुनिश्चित है। तो उसके लिए सरपंच साहब और उनके दोनों भाइयों गुरुनाथ जी और गुमान नाथ जी की तरफ से 1,01,000 रुपए का सहयोग आज से ही आपको इस कमरे के सहयोग के रूप में दिया जाता है। तो गुरु जी ने जैसा बताया कि ऊपर की तरफ कमरा बनाने में 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो लाख रुपए का सहयोग हमारी तरफ से थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोग करें। एक विशेष अनुरोध मेरा जो रहेगा, हमारे युवा शक्ति है जो मंडी में कार्य करते हैं, मंडी प्रांगण के लोगों से अनुरोध है कि आप एक कमरा से डूंगरगढ़ मंडी की तरफ से आप सब लोग मिलकर करवाए। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15,000 रुपए प्रत्येक दुकान का खर्चा आएगा आपका। एक हमारी इच्छा है, ये प्रबल इच्छा, गुरु जी चर्चा कर रहे थे लक्ष्मीकांत जी, एक कमरा आप मंडी की तरफ से करवाए। एक कमरा मैं घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी जितनी बातचीत हुई है उतना अपने प्रधान कोटे से आपको दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक कमरा वहां से मैं आपको दिलाऊंगा। दूसरी बात रही अपने जो भी साथी हैं जो अलग अलग पार्टियों से अपना नाता रखते हैं, लोकतंत्र के अंदर सब लोग अपने अपनी पसंद के लोग पसंद करते हैं। उस पसंद में अपने वर्तमान मौजूदा समय में विधायक केदारीलाल जी मैया जो कि कांग्रेस से अपने काफी इस गांव से लगाव है लोगों से, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि एक कमरा आप कम से कम इस विद्यालय प्रांगण को आप देवें, ताकि अपने को ये लगे कि भी हाँ हमने गांव के लिए आने वाले भविष्य के लिए अपने कुछ काम किया है। ये काम आप पंचायत को ना दें। अगर किसी को एतराजी है कि ग्राम पंचायत ये काम कर रही है तो हम नहीं देंगे। मैं ये कहूंगा ये काम आप जो कार्यकारी एजेंसी होगी वो आप स्कूल को रख सकते हैं। जैसे कि शायद विधायक जी ने 50,000 रुपए की घोषणा इस मैदान के लिए की थी, काफी समय बाद वो बजट आया लेकिन वो लग नहीं पाया क्योंकि तब तक उसकी रेट काफी हाई चली गई थी। तो वो भी कार्यकारी एजेंसी इस विद्यालय को बनाया गया था। तो मैं गुजारिश करता हूं कि अपने जो गांव के मौजूद लोग तो कई बीजेपी से संबंध है तो वो अर्जुराम जी के पास जाए, एक कमरा उनसे लेके आए। हम लोग चलने को तैयार है, ऐसा बोले कि भाई सरपंच नहीं आ रहा, मैं चलने को तैयार आपके साथ। एक कमरा आप उनसे लेके आए। कार्यकारी एजेंसी आप स्कूल प्रबंधन समिति को बना सकते हैं, इनकी देखरेख में काम होगा। हमारा